हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के उप विषय पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे पाठ संख्या 1 राख की रस्सी। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मात्राओं का जाल। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक फूल जैसी आकृति में कुछ दिया गया है, जिसमें एक गोला है। इसमें लिखा हुआ है सही मात्रा लगाकर पाठ में आए शब्द पूरा करें। तो बच्चों, हमारे पाठ में कुछ शब्द आए थे जिनमें हमें सही मात्रा लगाकर उन्हें पूरा करना है। जैसे कि हमारा शब्द है रस्सी। तो बच्चों, रस्सी कैसे लिखते हैं? रा, फिर सा आधा, फिर पूरा सा और उस पर बड़ी ई की मात्रा। तो रस्सी कैसे लिखेंगे? रस्सी लिखने के लिए हमें यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी। तो जो हमने लगा दी और हमारा शब्द बन गया रस्सी। अगला हमारा शब्द है होशियारी। तो बच्चों, होशियारी कैसे लिखते हैं? हा पे ओ की मात्रा, फिर छोटे ई की मात्रा, शा, या, आ, री, होशियारी। तो बच्चों, यहाँ पे हमें छोटी ई की मात्रा गायब मिली थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे शा के आगे छोटी ई की मात्रा लगाई और हमारा शब्द बन गया होशियारी। अगला हमारा शब्द है धूमधाम। तो बच्चों, धूमधाम कैसे लिखते हैं? धा, उस पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर माँ, फिर धा, फिर आ की मात्रा, फिर माँ। तो ये बन गया धूमधाम। तो बच्चों, हमें यहाँ पे दो मात्राएं गायब मिली थी, जो थी बड़े ऊ की मात्रा और ये आ। तो हमने यहाँ पे ये लगाए और हमारा शब्द बना धूमधाम। तो हमें धूमधाम कैसे लिखते हैं बच्चों? धा, ऊ, मा, फिर धा, आगे आ की मात्रा, वा, मा। तो धूमधाम। ऐसे ही बच्चों, हमारा अगला शब्द था विचारने। तो बच्चों, विचारने कैसे लिखते हैं? वा पे छोटे ई की मात्रा, फिर चा के साथ आ की मात्रा, रा, ना और ए। तो विचारने। तो ये शब्द बना विचारने। और यहाँ पे क्या था बच्चों? छोटे ई की मात्रा गायब थी और आ की मात्रा गायब थी। हमने ये लगाया और हमारा शब्द बना विचारने। अगला शब्द है बुद्धिमान। तो बच्चों, बुद्धिमान कैसे लिखते हैं? बा, उस पर छोटे ऊ की मात्रा, दा, आधा दा, उस पर छोटे ई की मात्रा, फिर धा, मा, आ, न। तो ये हमने बनाया बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में छोटे ई की मात्रा दा पे और माँ के साथ बड़े आ के मात्रा लगती है। तो ये बना बुद्धिमान। ऐसे ही राख। तो बच्चों, राख कैसे लिखते हैं? रा के साथ बड़े आ की मात्रा, फिर खा, ये हुआ राख। तो हमने राख भी लिख दिया। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है, यहाँ पे हमें क्या लिखा गया मिला था? तब्बत, जिसको हमें बनाना था तिब्बत, क्योंकि हमने अपने पाठ में तिब्बत पढ़ा है। और तिब्बत कैसे लिखते हैं? ता पे छोटे ई की मात्रा, फिर आधा बा, फिर पूरा बा और ता। तो ये बन गया तिब्बत। तो बच्चों, इसी तरह हमने सभी शब्द बना दिए, जैसे रस्सी, होशियारी, धूमधाम, विचारने, बुद्धिमान, राख और तिब्बत। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब बच्चों, हम अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अपनी अगली गतिविधि की तरफ, जो है जोड़ो तोड़ो गतिविधि। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं जिसमें हमें कुछ जोड़ना है, तोड़ना है और इन शब्दों को बनाना है। अब हम देखते हैं, हमें यहाँ पे लिखा है देखो, समझो और करो। तो यहाँ पे हमें मशहूर शब्द दिया गया है। मशहूर कैसे लिखते हैं? मा, शा, हा, उ, र। मशहूर हम ऐसे लिखते हैं। इसी अब हमने यहाँ पे एक शब्द था मशहूर, जिसको हमने बच्चों तोड़ दिया है। यानी कि मशहूर किन किन शब्दों से, किन किन वर्णों से मिलकर बना है, हमने उन सभी वर्णों को अलग कर दिया। जैसे कि ये यहाँ पे हमने मा, फिर जमा शा, जमा हु, जमा रा। तो ये बना मशहूर। तो मशहूर कैसे बना? मा, जमा शा, जमा हु, जमा रा, मशहूर। तो ये बन गया मशहूर। ऐसे ही अगला शब्द हमें दिखाया गया है आप बीती। तो आप बीती को हमें कैसे तोड़ेंगे? ये कैसे बना हुआ है? आ, जमा पा, जमा बी, जमा ती। तो ये बन गया आप बीती। तो आ, जमा पा, जमा बी, जमा ती, आप
बीती। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है मुश्किल। मुश्किल में हमें क्या दिया है, माँ और उस पे छोटे ऊ की मात्रा यानी कि मु, जमा की, जमा ल, मुश्किल। ऐसे ही है बच्चों, हमें अब बनाना है रस्सी का। तो हमें रस्सी हम कैसे तोड़ेंगे, रस्सी कैसे बना है, रा जमा सी, रस्सी, यानी कि रा जमा आधा सा और पूरा सा रस्सी, रा जमा सी, रस्सी। ऐसे ही अगला शब्द है इसलिए। तो इसलिए कैसे बना है, ई जमा सा जमा ली जमा ए, इसलिए। तो ये कैसे, इस जमा ली जमा ए बन गया इसलिए। ठीक है, अब हम अपने अगले शब्द की तरफ चलते हैं, जाएगी। जाएगी किन किन से मिलके बना है बच्चों, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है इसमें, जा, जो कि हमने यहाँ लिखा, जा जमा ए जमा गी, जाएगी। ये क्या बन गया, जा ए गी। तो ये इन 3 वर्णों से मिलकर बना है जा जमा ए और जमा गी, जाएगी। ऐसे ही बच्चों अगला हमारा शब्द है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव कैसे बना है, प्र जमस्ता, ये आधा सा और पूरा ता साथ में आएगा, स्ता जमा व, बन गया प्रस्ताव। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, जो है धूमधाम। तो बच्चों धूमधाम कैसे बना है, धू जमा मा, आप आगे शब्द देखिए, आगे क्या लिखा है, धा जमा मा, तो ये बना धूम धाम। तो हो गया बच्चों हमारा ये भी शब्द। अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, जो है दोबारा। तो बच्चों आप देख सकते हैं दोबारा किन किन शब्दों से बना है, दो जमा बा जमा रा, क्या बना, दोबारा, यानी कि दो बारा। हम इसको बोलते हैं तो हमें क्या सुनने में आता है, दो बारा। तो ये किन किन से बना, दो बारा, यानी दो जमा बा जमा रा मिलकर बनता है दोबारा। ऐसे ही अगला हम लेते हैं व्यक्तिवाचक। इसमें बच्चों व्य जमा ती जमा वा जमा चा जमा का, व्यक्ति, ये बना व्यक्ति, व्य जमा ती जमा वा जमा चा जमा का, बना व्यक्तिवाचक। तो ये हमने पूरा का पूरा व्य जमा ती जमा वा जा का, ये बन गया व्यक्तिवाचक। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है वर्गीकरण। तो बच्चों ये किन से बना है, व गी क र जमा णा, वर्गीकरण। ऐसे ही पाठ्य पुस्तक कैसे बना है, पाठ्य पुस्तक, यानी पा जमा ठ जमा या जमा पो जमा स्त या क, तो पुस्तक। ऐसे ही अगला शब्द है इस्तेमाल। तो ई जमास्ते जमा मा जमा ला, क्या बना, इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल में क्या क्या शब्द आए हैं, क्या क्या वर्ण आए हैं, ई आया है, उसके बाद आया स्ते, उसके बाद आया मा, फिर आया ला। तो ये सब, इन सब से क्या बना, ये शब्द मिलकर बन गया इस्तेमाल। यानी अगर हम इसे पढ़ते हैं, ई जमास्ते जमा मा जमा ला को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ने में आएगा, इस्तेमाल। तो ये बन गया हमारा शब्द इस्तेमाल। ऐसे ही वेशभूषा। तो बच्चों वेशभूषा में सबसे पहले आएगा वे जमा शा, जिससे बना वेश, भा ऊ से बना भू और शा से बना शा, तो वेशभूषा। इसको पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये वेशभूषा। तो ये बन गया वेशभूषा। और फिर शेरवानी, शे जमा रा जमा वा जमा नी मिलकर बनते हैं शेरवानी। यानी शेरवानी बनने में कौन कौन से वर्ण लगे हैं, शे र वा नी, यानी इन वर्णों से हमने शेरवानी बनाया। तो शेरवानी किनसे बना, शे जमा रा जमा वा जमा नी शेरवानी।
वाणी। तो बच्चों इस तरह हमने अपने सभी शब्दों को पढ़ा, इनको हमने जोड़कर तोड़कर इन सभी को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपने कॉपी में हर रोज़ 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं सुलेख के रूप में, यानी कि एक ऐसा लेख जिसको पढ़ने में आसानी हो, जो देखने में सुंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 4 पंक्तियाँ दी हैं, इन पंक्तियों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे तरीके से जैसे जैसे इसमें लिखा गया है वैसे लिखना है। सुंदर आपकी राइटिंग जो है, आपका लेखन जो है सुंदर होना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से इसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।